नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के जो मिक्स पैटर्न होते हैं यानी कि मिक्स कोडेड होते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में पिट नी टॉम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन और NAE नी फार हो का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट और हो टॉम का अर्थ है शर्ट इज वाइट। तो उस कोड भाषा में एप्पल का वास्तविक सांकेतिक कोड क्या होगा? अब देखो, इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें एप्पल का कोड चाहिए। अच्छा, यहां पे एप्पल देखो, एप्पल इज ग्रीन पूरा लिखा गया है, तो उसके लिए कोड क्या है? पिटनी टॉम। इसका मतलब एप्पल का कोड तो इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब हमें क्या करना है? क्या एप्पल और कहीं पे दिख रहा है? तो एप्पल और कहीं पे भी नजर नहीं आया। यहां पे है ग्रीन एंड व्हाइट, यहां पे शर्ट इज व्हाइट। तो हम क्या करें? इज और ग्रीन का कोड निकाल लें। अगर इज और ग्रीन का कोड हम निकाल लेंगे तो जो आपका एप्पल का कोड बचेगा, जो यहाँ पे एप्पल बचेगा, यहाँ पे उसका कोड बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें तुलना करना होगा। हम पहले और दूसरे से तुलना करते हैं। यहाँ पे देखो ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन कॉमन मिला। अगर ग्रीन कॉमन यहाँ पे मिला तो ग्रीन यहाँ भी देखो कॉमन है। कॉमन है ना? बोलो, कॉमन है। अगर ग्रीन इन दोनों में कॉमन है तो ग्रीन के लिए कोड भी जो होगा वो कॉमन होगा। कोड देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में कौन सा कोड कॉमन है? तो आपको क्या मिलेगा? NE। क्या मिलेगा? NE। तो ग्रीन के लिए कोड क्या हो गया? NE हो गया, NAE कोड हो गया ना। तो ग्रीन का कोड हो गया। अब ग्रीन का कोड हो गया तो हमारे पास इज का कोडिंग अभी हमें निकालना है, इज की कोडिंग। तो इज की कोडिंग कैसे निकलेगी? जरा ध्यान से देखो, इज को हम ट्रायंगल में, अच्छा कलर ही चेंज कर देते हैं। चलो, यहां पे देखो क्या मिला आपको? इज मिला। यहां पे क्या मिला? इज मिला। अब यहां पे इज है और इज कहां पे है? इसमें है। तो इज के लिए जो कोड होगा, यहां पे कोड दिया गया ना ए, तो इज के लिए जो कोड होगा, अगर इन दोनों में यहां पे इज है और कोड बचा है पिट और टॉम, यहां इज है तो पिट और टॉम, देखो कॉमन क्या मिला आपको? टॉम मिला। क्या मिला? टॉम। तो इज की कोडिंग क्या हो गई? टॉम हो गई। अगर इच की कोडिंग टॉम हो गई तो यहाँ पे पिट है, यहाँ एप्पल है। तो पूछा गया एप्पल का कोडिंग क्या होगा? तो यहाँ एप्पल बचा था, यहाँ पिट बचा था, तो एप्पल की कोडिंग क्या हो जाएगी? पिट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। समझ पाए? बहुत इजी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में कोड लिखा गया है गुड्डा, बुका का अर्थ है क्लियर वाटर, पिन गोल का अर्थ है ओवर कॉस्ट स्काई एंड पिन सेफ बुका का अर्थ है क्लियर ब्लू स्काई। तो हमसे ब्लू की कोडिंग पूछी गई। अब ब्लू की अगर कोडिंग पूछी गई तो हमें सबसे पहले देखना है क्या ब्लू दो जगह पर है कहीं? तो ब्लू केवल एक जगह पर नजर आया, वो भी कहां? यहां पे। तो ब्लू की कोडिंग चाहिए। अगर दो जगह पे होता तो हम तुलना करके निकाल लेते, लेकिन एक जगह पे है तो हमें इसका मतलब सबसे पहले क्लियर और स्काई का कोड पता करना होगा। अगर क्लियर और स्काई का कोड पता हो जाएगा तो ब्लू का कोड अपने आप आ जाएगा। अब करना क्या होगा? क्लियर का कोड सबसे पहले निकालो। अच्छा, यहां पे क्लियर है और क्लियर यहां पे है। अब देखो इन दोनों में कोड कौन सा कॉमन है? यहां पे क्लियर का कोड लिखा गया और क्लियर का कोड यहां पे। इन दोनों में कॉमन क्या मिला आपको? बुका। ये देखो, क्लियर का कोड क्या हो गया? बुका हो गया। अब हमें स्काई का कोड पता करना है। तो अगर हम स्काई का कोड पता कर लें तो प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। स्काई का देखो, यहां पे स्काई है और स्काई कहां पे है? और स्काई यहां पे है। दो जगह पे स्काई मिला।
अच्छा, अगर दो जगह पे स्काई मिला तो स्काई के लिए कोड यहाँ पे देखो पिन गोल, और यहाँ पे कोड है पिन और सेव। तो इसका मतलब स्काई के लिए कोड देखो कॉमन क्या मिला आपको, पिन कॉमन मिला, यहां भी पिन यहां भी, तो स्काई का कोड पिन हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पे ब्लू बचा और यहाँ पे SAF बचा। तो जो आपका ब्लू का कोड हुआ SAF, यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न किसी सांकेतिक भाषा में 786 का अर्थ है गिव मी एप्पल, 958 का अर्थ है ईट ग्रीन एप्पल, एंड 645 का अर्थ है गिव ग्रीन फ्रूट हो। तो इस सांकेतिक भाषा में मी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त दी गई है। इसका मतलब हमें मी के लिए कोड ढूंढना है। तो मी सबसे पहले ढूंढो कहां पे है, तो मी यहां पे नजर आया। अच्छा, मी और कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें गिव का और एप्पल का कोड ढूंढना होगा। तो गिव का कोड देखो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे गिव मिला और गिव कहाँ पे मिला, यहाँ पे। गिव दो जगह पर है। अच्छा, गिव दो जगह पर है तो देखो यहाँ पे जो कोड लिखा गया है गिव मी एप्पल, और यहाँ गिव ग्रीन फ्रूट, यहाँ कोड लिखा गया है। तो इन दोनों में अगर गिव कॉमन है तो गिव के लिए कोड भी कॉमन मिलेगा। कॉमन क्या मिला आपको, 6 मिला। तो गिव का कोड क्या हो गया, 6 हो गया। अब दूसरा काम आपको एप्पल का कोड ढूंढना है। किसका कोड ढूंढना है, एप्पल का। अगर एप्पल का कोड ढूंढ लिए तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एप्पल नजर आया, और ढूंढो एप्पल कहां पे है, एप्पल यहां पे है। तो एप्पल के लिए कोड ढूंढो। अच्छा, यहां पे देखो क्या लिखा गया, यहां पे अब 78 है और यहां पे है 958। तो दोनों में कॉमन क्या मिला आपको, 8 यहां भी मिला और 8 यहां भी मिला। तो कोड क्या हो गया, एप्पल का कोड 8 हो गया। बचा क्या, यहाँ पे मी बचा और यहाँ पे 7 बचा। तो मी के लिए कोड क्या हो गया, 7 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है इसको भी आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी किसी कोड भाषा में SUERE निक का अर्थ है सी इज ब्रेव, पी सोर रे निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, सोर री जी का अर्थ है इज ऑलवेज चेयरफुल। इसी प्रकार यहाँ पे स्माइलिंग शब्द का कोड बताना है। तो स्माइलिंग शब्द का कोड बताना है। स्माइलिंग कहाँ पे है, यहाँ पे, ये नजर आया स्माइलिंग। अच्छा, स्माइलिंग और कहीं पे है नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पे सी इज ऑलवेज का कोड पहले ढूंढना होगा। सी इज ऑलवेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज का कोड ढूंढ लेते हैं। इज का कोड ढूंढ लेते हैं। इज का कोड ढूंढेंगे तो इज देखो, इज यहां भी है, इज यहां भी है और इज यहां भी है। तो इनके लिए तीनों का कोड कॉमन होगा। यहां पे देखो RE निक है, SUE है। अच्छा, यहां पे इसका कोड हो गया, इसका कोड यहां से निकल गया इज का। अब दूसरा देखो, यहाँ पे इज है तो इज के लिए देखो क्या कॉमन मिला आपको, SORRE और निक, RE और निक मिला। इसमें देखो इसके लिए कोड RE, तो इसका मतलब सी के लिए कोड क्या मिला, RE यहां भी है, RE यहां भी है और RE यहां भी है। तो सी के लिए कोड क्या मिल गया, सॉरी इज के लिए कोड क्या मिल गया, RE। दूसरा आपको क्या ढूंढना है, दूसरा आपको सी के लिए कोड ढूंढना है। अच्छा, सी के लिए कोड ढूंढना है तो सी देखो कहां कहां पे है। सबसे पहले एक तो सी यहां पे है, एक तो सी दोनों जगह पर है, तो सी के लिए कोड भी कॉमन होगा। कोड कॉमन क्या मिला आपको, यहां निक है और यहां भी निक है। तो सी का कोड क्या हो गया, निक हो गया। अब आपको केवल केवल ऑलवेज का कोड ढूंढना है। किसका कोड ढूंढना है, ऑलवेज। अच्छा देखो यहां पे क्या मिला आपको, ऑलवेज, और ऑलवेज कहां पे है, यहां भी है, ए ऑलवेज मिला। अगर यहां दोनों जगह पर ऑलवेज है तो ऑलवेज के लिए कॉमन कोड भी दोनों जगह पर होगा। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो ऑलवेज के लिए कोड क्या हुआ आपका, सौर हुआ, यहां भी सौर हुआ। ऑलवेज का कोड मिल गया।
अब जो बचा कोड है वो किसका होगा, स्माइलिंग का। यहाँ पे स्माइलिंग और यहाँ पे PI, तो स्माइलिंग का कोड क्या हो गया, PI। यही आपका आंसर हो गया, स्माइलिंग का कोड PI आपका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संयुक्त भाषा में 3 2 4 का अर्थ है लाइट इज ब्राइट, 6 2 9 का अर्थ है गर्ल इज ब्यूटीफुल, तथा 7 4 7 5 8 का अर्थ है आई प्रिफर ब्राइट क्लॉथ। तो इस कोड भाषा में, तो इस भाषा में किस संख्या का अर्थ होगा लाइट, तो हमें कोड क्या निकालना है, लाइट का। अब लाइट ढूंढो है कहां, तो लाइट भैया ए नजर आई लाइट। अच्छा लाइट का कोड चाहिए, तो इसका मतलब लाइट तो और कहीं पे दिख नहीं रही है, इसका मतलब इज और ब्राइट का कोड हमें ढूंढना होगा। अगर इज और ब्राइट का कोड मिल जाएगा तो लाइट का कोड आसानी से मिल जाएगा। अब ढूंढो इज कहां कहां पे है, तो इज यहां पे है, इज यहां पे है, दो जगह पर। अगर दो जगह पर इज है तो इज के लिए दो कोड भी होगा, दो जगह पर कॉमन। देखो यहां पे और यहां पे, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन मिला आपको 2। अगर कॉमन 2 मिला तो इज के लिए कोड क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको केवल केवल ब्राइट का कोड चाहिए। अगर ब्राइट का कोड निकाल लिए तो इसका मतलब आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। यहां पे ब्राइट है और ब्राइट यहां पे है, तो ब्राइट को कॉमन करो, यहां पे ब्राइट, यहां पे ब्राइट। अगर ब्राइट इन दोनों जगहों पर कॉमन है तो ब्राइट के लिए कोड भी कॉमन होगा। क्या बचा, 3 और 4 यहां बचा, और यहां पे क्या बचा, 3 4 में से कॉमन क्या मिला, 4। तो इसका मतलब ब्राइट का कोड क्या हो गया, 4 हो गया। ब्राइट का कोड 4 हो गया, तो यहां पे लाइट बचा और यहां पे 3, तो लाइट का कोड क्या हो जाएगा, 3। तो 3 आपका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि है। उम्मीद है यहां पे जो आप कोडिंग डिकोडिंग के मिक्स प्रश्न को किए आप समझ पाए होंगे। एक बार इस पे और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।